प्रणाम सखी जी। रूह चाहे बका स्वरूप की, करके नेक बरनन। देखो शोभा सिनगार, पहनाए बस्तर भूषण। पहनाए बस्तर भूषण। सखी, मेरी आत्म की यह इच्छा है कि मैं पिया जी के अखंड स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन करूं। उसके वस्त्रों का तथा अलंकारों आभूषणों को पहनाकर उसके संपूर्ण श्रृंगार की शोभा का दीदार करूं, उसमें खो जाऊं। कलंगी दुगदुगी पगड़ी, देख निके फेर कर। बैठ खिलवत बीच में, खोले रूह की नजर। खोले रूह की नजर। परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान श्री राज जी के सिर पर सुशोभित पगड़ी और उस पर लगी कलंगी और दुगदुगी को मैं अपनी आत्म दृष्टि को खोलकर फिर से उसे अच्छे से निहारना चाहती हूँ, क्योंकि पिया जी की पाग तो इतनी अनुपम, इतनी सुंदर सेंदुरिया रंग की सुशोभित हो रही, जो मेरे पिया जी के मुख को इतना उज्जवल बना रही है। इसलिए उसे बार बार देखने को जी चाहता है। पहले देख पाग सलूकी, माहे कई विध फूल कटाव। जोत करी है किन विध, जानो के नकस नंग जड़ाव। जानो के नकस नंग जड़ाव। हे मेरी रूह, तुम सबसे पहले पिया जी की पाग को निहारो, जो उसमें विविध प्रकार के फूलों की चित्रकारी है। उसमें से किस प्रकार का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसमें कई प्रकार के नंग रत्न जड़े हुए हैं। और पिया जी की पाग को तो सखियों ने बड़े प्यार से, बड़े लाड से सुंदर सजाई है। पिया जी की पाग में सखियों ने सुंदर मोतियों की लड़ियां भी लगाई है। और पाग में जो फूलों की चित्रकारी है, उस चित्रकारी में से इतनी अनुपम, इतनी सुंदर खुशबू निकल रही है कि पूरे परम धाम को खुशबूदार सुगंधित बना रहे हैं। और उसमें जड़े नंगों से निकलता प्रकाश तो मानो आकाश को छू रहा है। इतना प्रकाशमान है कि पूरे परम धाम को प्रकाशित कर रहे हैं। और एक बात कहूँ सखी, जब हम सुबह 6 बजे पिया जी को रंगपर वाली मंदिर में जगाते हैं, तब पिया जी की पाग के बंध छूट जाते हैं। तब पिया जी अपने हाथों से ऐसे हाथ को मरोड़ के अपने पाग को बांध रहे हैं कि हम सब रूहें पिया जी को देखते ही रहती है। सखी, हम सब सुबह की सेवा में बोलते हैं ना कि लटपटी पाग छूटे बंद सोहे, रंग से जा दो लाल सोहाइया। इसलिए पिया जी की पाग लाल रंग की सुंदर शोभायमान लग रही है। और कहती है कि देख कलंगी जोत दुगदुगी, जेता अरस अवकाश। सो सारा ही तेज में, पूरन भया प्रकाश। पूरन भया प्रकाश। हे मेरी रूह, इस पाग में
सुशोभित हो रही कलंगी को तो देखो, पूरे परम धाम को उसके दैदीप्यमान प्रकाश से आलोकित कर रही है। उस कलंगी में लगे मोर पंख कितने प्यारे लग रहे हैं। उसे देखकर तो दिल झूम उठता है। जी चाहता है कि उस कलंगी में खो जाए, उसे निहारते ही रहे। और खूबी इन कलंगी और दुगदुगी सलूकी और पाग छवि रूह देख के होए जात नहीं भूक भूक, होए जात नहीं भूक भूक। हे मेरी रूह, इस कलंगी के साथ साथ दुगदुगी की संरचना इतनी मनोहर है कि ऐसी अलौकिक पाग की अनुपम शोभा को देख के मेरी आत्मा उस पर समर्पित क्यों नहीं हो रही है? क्यों उस अलौकिक शोभा को देखकर मेरी यह आत्म अपने परात्म में जागृत नहीं हो रही है? हमें अपनी परात्म में जागृत होना पड़ेगा। हमारी आत्म को समर्पित होना पड़ेगा, तभी हम यह आनंद, यह लज्जत ले पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, आइए हम आज से ही प्रयास करना शुरू करें और अपनी आत्म को जागृत कर पिया जी को समर्पित हो जाए। तो आज हम यहीं रखते हैं और आज इसी के साथ पिया जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।